बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक लाइव शो में बिलाल कियानी रहनुमा मुस्लिम लीग ने कहा है कि हम कोर्ट से मेरिट पर फैसला चाहते हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हमने कभी किसी का कंधा नहीं इस्तेमाल किया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर बाद में इस पर बात करते हैं। एक चीज खोली जाए कि 2017 के बाद क्या होती है कोर्ट में। और देखिए दूसरी बात आपने देखा कि नवाज शरीफ का साहब को जो इस्तकबाल मिला, हाँ। आपको मुझे नहीं याद जब से मेरी आंख खुली इतना बड़ा सियासी इज्तिमा हुआ जिस तरह का इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब को मीनारे पाकिस्तान पे मिला। आपने क्या ये इतना बड़ा था जो बीबी की वापसी पे 86 में था? क्या इतना बड़ा था जितने बड़े बड़े जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए? क्या आप वो मिसाली जलसे जो हुए मीनारे पाकिस्तान पे, उससे तो मल्टीपल टाइम बड़ा था, उससे तो पीटीआई बड़ा नहीं था लेकिन उस जैसा था। ये देखिए पूरे मुल्क से लोग आए। मैं 21 अक्टूबर की जो हमारी जमात की इंतजामात थे, क्योंकि पूरे मुल्क से लोग आना चाहते थे। मैं लोग जानता हूं जो खैबर पख्तूनख्वा से आए, सिंध से आए, बलूचिस्तान से आए, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आना चाहे। मैं खुद जेलम से, मैं अपने जिले से खुद रैली लेके गया हूं। मैंने देखा जी लाहौर से भी बेतहाशा लोग लगे, बहुत बेतहाश। देखिए जी मैंने वहां पे खुद आंखों से मंजर देखा है, ना सिर्फ मीनारे पाकिस्तान मगर इर्द गिर्द की सारी सड़कें और सारे वो रूट जो लाहौर की तरफ आते थे सब चौक थे, क्योंकि लोग इस्तेमाल करके कहते हैं ट्रस्ट के मनी ट्रेल कोई नहीं पास। पहले दिन अब बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे था। पहले दिन मियां साहब कह रहे हैं कि ये मेरे पास सबूत है, मेरे पास ये सबूत है। पार्लियामान में कहा, पार्लियामान में नहीं हो सका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें बताओ। ये कैलेवरी पॉइंट लेके आए और ये क्या लेके आए, 7 कतरी हथ लेके आए। जब एक्सप्लेन नहीं कर सका सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको जेटी बना देते, वहां एक्सप्लेन कर ले, वहां ये नहीं बता सके। ट्रायल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करके इनको दिया और 1 साल इनका ट्रायल चला और इनको हर अपॉर्चुनिटी दी गई कि बंदों को क्रॉस करो और सिर्फ इतना बताएं क्या ये प्रॉपर्टी आपकी है, यानी मनी ट्रेल दे दें। लेट इट बी क्लियर। जज अरशद मलिक को आपने नहीं सुना? उन्होंने कहा मैंने दबाव में फैसले दिए थे और फिर वो अपनी नौकरी से बरतरफ हो गए। सर उसके बाद उनकी सजाओं की कोई अहमियत रह जाती है जो मियां नवाज शरीफ को हुई? एक बशीर ने किया था और दूसरा इसने किया था। सो 2 जजेस थे, 2 सेपरेट जजेस थे और मुख्तलिफ। अब जो वो डिसीजन आया उसके बाद क्या हो रहा है, जो मियां साहब को रिलीफ दिया गया और मियां साहब को जिस तरह वेलकम किया गया, नॉट बाय द पीपल पर जिस तरह हुकूमत ने उनको, आपका हायर कमिश्नर जाता है उनको सी अप करता है, उसको लेके आ जाता है और उसके साथ ये कमिटमेंट यू विल नेवर गो बैक। क्या हुकूमत लोगों को ला सकती है? नहीं लेके आ सकती, लोग तो खुद आते हैं ना। नहीं मैं कह रहा हूँ जो आपका कमिश्नर, हाई कमिश्नर इंडिया लंदन में, वो जाके उनको वेलकम करता है, बाय सी आप करता है, वो ये लेके आते हैं। अब पाकिस्तान में नहीं लोग भी नहीं आए, जितनी इन्होंने कोशिश की, जो इन्होंने कोशिश की, जो जन्नत के भी टिकट बांटे, उन्होंने साइकिल भी दे दी, सब कुछ दी, फिर भी लोग नहीं है। और अगर आप लोग उन देखे उनमें भी वो जज्बा ही नहीं था। सर मुर्तज़ा साहब आप लोग मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि कंधा वही है, सिर्फ लाडला तब्दील हो गया है। पहले लाडला इमरान खान था और अब लाडला जो है वो मियां नवाज शरीफ है। तो सर आप लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं और ये हालात वाकयात क्या ख्याल है कि कैसे तब्दील हो गए अचानक? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती आ रही है कि सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी को भी कोई फेवरेटिज्म जो है वो नहीं मिलना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिना किसी भी जमात को दीवार से लगाए बगैर उसको सियासत करने का हक होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो होना चाहिए, जैसे हमने भी किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम ये सारी बातें जो कर रहे हैं पब्लिक के सामने, हमने अपने सिस्टम को, अपने जमहूरी निजाम को एक तमाशा बनाया हुआ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 2017 में तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को इस तरह खड़ा किया गया कि वो एक ताकत महसूस होने लग पड़े और फिर उसके रिजल्ट्स भी आए। फिर उनकी हुकूमत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। इसी 2013 में अगर आप चले जाएं वो भी आप देख लें तो उस वक्त जो सर पीचेज हो रही थी। मुझे जरा बात कंप्लीट कर लेने, मैं 2 लाइनों में अर्ज करूंगा। अगर असगर खान केस के फैसले पे अमल दरामद हो जाता, हर चीज जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस मुल्क के अंदर कब इस सिस्टम को कमजोर नहीं किया गया। आईजी बनती किसी ने नहीं देखी, ठीक सारा यहाँ इत्तेहाद बने। पीपल्स पार्टी को तो तोड़ने की कोशिश वो नेशनल पीपल्स पार्टी बना दी गई। कभी मुस्तफा जतोई को लीडर बनाने की कोशिश, कभी घर को लीडर बनाने की कोशिश, कभी पैट्रियट्स बना के पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया।
ये सारा कुछ तो होता सर, पीपल्स पार्टी पे जुल्म हुआ, लेकिन सवाल सुनिएगा। देखें, आप गिला कर रहे हैं, लेकिन 16 माह आप नून लीग के साथ इत्तेहादी थे, इनके साथ हुकूमत में थे। क्या आप लोगों को जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट के नून लीग के साथ क्या मामला तय हो रहे हैं और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो लाडला बनने की उनकी तैयारी हो रही है? सर, अचानक तो ये नहीं हुआ होगा ना हसन मुर्तजा साहब, और ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होने की हैसियत से आपको कोई इल्म नहीं था इन चीजों का? देखें, अगर हमारे इल्म में होता तो हम जरूर उस पर बात करते। इल्म में नहीं था तो हम नहीं कर पाए ना। ये कैसे मुमकिन था कि हमारे खिलाफ ही एक साजिश हो रही हो और हम उसकी का हिस्सा हो? तो इसका मतलब है कि हम उसका हिस्सा नहीं हो सकते। सर, ये कब शुरू हुआ? 4 महीने पहले, 6 महीने पहले? कब आप लोगों को एहसास हुआ? ये जब भी हुआ, ये फेवरेटिज्म हमें कभी नहीं मिला। ये हम कह सकते हैं। बाकियों के साथ कब होता है, कब नहीं होता है, नहीं होता। जरदारी साहब के पास तो फॉर्मूले लिए आते थे, जरदारी साहब ने खुद कहा वो आते हैं फॉर्मूले बनवाने के लिए। सॉरी जी सर, मैं कह रही हूँ कि जरदारी साहब तो खुद ही कहते रहे ना कि हमारे पास तो आते रहे फॉर्मूले बनवाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन ना हुआ हो? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी तो फॉर्मूले लिए आते थे, जरदारी साहब ने खुद कहा वो आते हैं फॉर्मूले बनवाने के लिए। सॉरी जी सर, मैं कह रही हूँ कि जरदारी साहब तो खुद ही कहते रहे ना कि हमारे पास तो आते रहे फॉर्मूले बनवाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई लेवल प्ले फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मुल्क का मसला साफ और शफाफ इलेक्शन है। अगर इलेक्शन बर वक्त हो जाए तो मुल्क की माशियत को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा।